दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शुड। शुड, और हम जानते हैं कि शुड हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। दोस्तों, शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। शुड का मतलब चाहिए होता है और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। जी हाँ। और शुड का यूज होता कहाँ पर है? जहां पर ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है दोस्तों कर्तव्य, जहां पर कर्तव्य को दिखाया जाए। एडवाइज, किसी को सलाह दी जाए। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, जहां पर नैतिक कर्तव्य को शो किया जाए वहां पर हम यूज करते हैं शुड का। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद हम यूज करेंगे शुड का, उसके बाद V1 और उसके बाद OW। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है, उसे उसे धार्मिक किताबें, उसे धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, उसे धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा? उसे का मतलब होता है ही, और इस चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड। ही शुड वर्ब है इसमें पढ़ना, रीड। धार्मिक का मतलब होता है रिलीजियस, रिलीजियस। और दोस्तों, किताबों का मतलब होता है बुक्स। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसको हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा? यू, और इस चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड। वर्ब है इसमें जाना, जाने का मतलब होता है गो, और वहां का मतलब देयर। यू शुड गो देयर। अगला एग्जाम्पल, उसे अपनी सेहत का, उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो हो जाएगा, उसे का मतलब होता है दोस्तों ही, चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड का, ही शुड। उसके बाद वर्ब है ध्यान रखना, ध्यान रखने का मतलब होता है लल्ला टेक केयर ऑफ। अपने का मतलब हो जाएगा हिज, सेहत का मतलब होता है हेल्थ। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इस तरीके से शुड का यूज करके हम ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तुमको बनाना है। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और अगला स्टेप हमारा है कि शुड का यूज हम और किसके साथ में कर सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड। तो सेकंड स्टेप हमारा है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड, और शुड के बाद इसमें हम दोस्तों जोड़ देंगे बी, उसके बाद V1, उसके बाद नाउन या OW अदर वर्ड। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, और इसका मतलब होता है
होना चाहिए, होना चाहिए। और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। शुड के बाद जब हम बी को जोड़ देते हैं तब इसका मतलब हो जाता है होना, जी हाँ, होना चाहिए। और इसका यूज करते हैं प्रेजेंट में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है, उसे, उसे वहां होना चाहिए, उसे वहां होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसे का मतलब होता है ही, उसके बाद हम लगाएंगे शुड, होने का मतलब क्या होता है बी, और वहां का मतलब देयर। तो ये हो जाएगा ही शुड बी देयर। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, तुम्हें, तुम्हें ईमानदार, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये, तुम्हें का मतलब होता है यू, चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड, होने का मतलब बी, और ईमानदार का मतलब होता है लल्ला, क्या होता है ऑनेस्ट। जी हाँ, यू शुड बी ऑनेस्ट। इसी तरीके से आप भी शुड में बी जोड़ करके ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं। जैसे मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो आई शुड बी अ डॉक्टर। उसे वहां नहीं होना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी देयर। इस तरीके से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 3। अगला है हमारा थर्ड स्टेप, स्टेप 3। इसका दोस्तों हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हम शुड, और उसके बाद में हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। दोस्तों इसका यूज हम करते हैं पास्ट में, और इसका मतलब क्या होता है, होना चाहिए था। दोस्तों जब हम शुड के बाद हैव को जोड़ देते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, जब शुड के बाद हम हैव को जोड़ देते हैं और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तब इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए था। कहाँ, पास्ट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया है, तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यू यू शुड, यू शुड हैव, वर्ब है इसमें पढ़ना, और पढ़ने का मतलब होता है रीड। और दोस्तों हम जानते हैं कि रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। यू शुड हैव रेड इंग्लिश, का मतलब अंग्रेजी। यू शुड हैव रेड इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, उसे, उसे उसे वहां जाना चाहिए था, उसे वहां जाना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, उसे का मतलब होता है ही, जाना चाहिए था, तो इसमें हम लगाएंगे शुड हैव,
दोस्तों वर्ब इसमें दी है जाना, और लेडीज एंड जेंटलमैन हम जानते हैं कि जाने का मतलब क्या होता है, क्या होता है लल्ला, गो। और गो की कौन सी फॉर्म लगेगी लल्ला, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, गॉन, गॉन। और वहां का मतलब होता है देयर, ही शुड हैव गॉन देयर। अगला एग्जाम्पल, मुझे मुझे क्रिकेट मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई, आई। उसके बाद हम यूज करेंगे शुड हैव, खेलना वर्ब है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है लल्ला, प्लेड, क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। ये जो मंद मंद मुस्का रहे हो, समझ में आता है क्यों मुस्का रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं शुड के बाद हैव और V3 को जोड़ करके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला हमारा टॉपिक है शुड के बाद मस्ट। कौन सा, मस्ट, जी हाँ। अब हम पढ़ेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट भी क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट का यूज हम किस तरीके से करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, हम जानेंगे। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है शुड के बाद मस्ट। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। दोस्तों मस्ट का जो मतलब होता है वो होता है अवश्य चाहिए, और इसका यूज हम करते कहाँ पर हैं, इसका यूज हम करते हैं ड्यूटी, जहाँ पर कर्तव्य की बात की जाए, एडवाइज, जहाँ पर सलाह ली या सलाह दी जाए। इसके बाद मॉरल, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइज और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का, और इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट, मस्ट के बाद V1, और V1 के बाद OW। एग्जाम्पल, राधा को, राधा को बाजार अवश्य जाना चाहिए, जाना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें दिया गया है राधा। दोस्तों उसके बाद हम इस अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए के लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट का, जी हाँ मस्ट। तो हो जाएगा राधा मस्ट, वर्ब दी है इसमें जाना, जाने का मतलब होता है गो, और बाजार का मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट, राधा मस्ट गो मार्केट। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें, तुम्हें किताबें, किताबें अवश्य, अवश्य खरीदनी, खरीदनी चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें का मतलब होता है यू, अवश्य चाहिए के लिए हम यूज करेंगे मस्ट। दोस्तों वर्ब है इसमें खरीदना, और खरीदने का मतलब होता है बाई, किताबें का मतलब बुक्स, यू मस्ट बाई बुक्स। इस तरीके से मस्ट का यूज करके हम ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे उसे अवश्य दौड़ना चाहिए तो ही मस्ट
रन, तुम्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, तो यू मस्ट कम हेयर, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो देयर। इस तरीके से। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं मस्ट के अगले स्टेप की ओर। मस्ट का यूज हम और किसके साथ में कर सकते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अगला स्टेप है सेकेंड, और इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव, और इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, अवश्य, अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब होगा अवश्य होना चाहिए। जब हम मस्ट के बाद बी जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अवश्य होना चाहिए। ये जो तेरी मुस्कुराहट है यही इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लो। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल। तो बंधुओं पहला एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। उसे अवश्य, उसे अवश्य एक अध्यापक, अध्यापक होना चाहिए, उसे अवश्य एक अध्यापक होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उसे का मतलब होता है ही, अवश्य चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, अवश्य होना चाहिए, तो मस्ट बी, ही मस्ट बी आ, अध्यापक का मतलब होता है टीचर। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है, तुम्हें, तुम्हें अवश्य, तुम्हें अवश्य बहादुर होना चाहिए, तुम्हें अवश्य बहादुर होना चाहिए। जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, तुम्हें, तुम्हें का मतलब क्या होता है, यू। देखो ये शैतान कैसे हंस रहे हैं, बहुत पीटेंगे। तुम्हें का मतलब यू, और अवश्य होने के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, मस्ट बी, और बहादुर का मतलब होता है ब्रेव, यू मस्ट बी ब्रेव। तो इस तरीके से मस्ट के साथ हम बी का यूज करके ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे तुम्हें अवश्य विद्यार्थी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी स्टूडेंट, उसे अवश्य एक वकील होना चाहिए, तो ही मस्ट बी अ लॉयर। अब हम बढ़ते हैं मस्ट के अगले स्टेप की तरफ, मस्ट के अगले स्टेप की तरफ, और ये हमारा होगा स्टेप नंबर कौन सा, कौन सा लल्ला, स्टेप नंबर थर्ड। जी हाँ, स्टेप नंबर थर्ड। और दोस्तों स्टेप नंबर थर्ड में हम इसी मस्ट का यूज कहाँ पर करेंगे, इसी मस्ट का यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जी हाँ, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कि क्या हम मॉडल को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अब आज के बाद आप मॉडल को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं 100%। देखिए
इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, और मस्ट के बाद बी के बाद V1, और इसी में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? ये है एक जादू। क्या ऐड करेंगे? V1 प्लस ING, और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? OW एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएगा, वह अवश्य आ रही होगी। जी हाँ, देखो हो गया ये किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। अब आएगा मजा, जरा रुको। वह अवश्य आ रही होगी। अब हम बनाएंगे इसको, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? सी। क्यों? क्योंकि लड़की की बात की जा रही है, फीमेल है, सी। उसके बाद में हम यूज करेंगे मस्ट, और मस्ट के बाद क्या लगाएंगे रसगुल्लों? बी। जी हाँ, बी। उसके बाद वर्ब है इसमें आना, आने का मतलब होता है गो, और इसमें हम ऐड कर देंगे ING, तो हो जाएगा गोइंग। लेकिन यहाँ पर दिया गया है आ रही है, तो क्या होगा? क्या होगा मेरे रसगुल्लों? कम, और ING लगाएंगे तो कमिंग। लो जी हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। सी मस्ट बी कमिंग। अगला एग्जाम्पल, राधिका को बुखार, राधिका को बुखार अवश्य आ रहा होगा, अवश्य आ रहा होगा। अब हम इस पर डालेंगे अपनी प्यारी प्यारी निगाहें, तो डालो निगाहें। क्या होगा? क्या होगा जी? सब्जेक्ट दिया है राधिका, राधिका। उसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट, और जी मस्ट के बाद क्या लगाएंगे? बी। अब बताओ रसगुल्लों, इसमें वर्ब क्या दी गई है? क्या दी गई है? बुखार आना, बिल्कुल सही, बुखार आना। और उसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सफर। और दोस्तों सफर में हम यूज कर देंगे ING, तो ये हो जाएगा सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम, और उसके आगे बोलो क्या होगा? फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये सेंटेंस हमारा बन करके हो गया है रेडी। तो दोस्तों इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम मस्ट का यूज करके भी तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, अब हम बढ़ते हैं अपने मस्ट के अगले स्टेप की ओर। और मस्ट का अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 4। कौन सा? स्टेप नंबर, ये था हमारा 3rd, और अब की बार स्टेप होगा 4th। स्टेप नंबर 4th। स्टेप 4th में दोस्तों हम मस्ट का यूज किस तरीके से और किसके साथ में करेंगे, उसके लिए हम एक लिखते हैं क्या? प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा एग्जाम स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, जी हाँ। उसके बाद मस्ट होगा, जी हाँ। उसके बाद हैव होगा, जी हाँ। और हैव के बाद क्या होगा? क्या होगा? V3 होगा, और V3 के बाद हमारा OW अदर वर्ड। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा अवश्य, अवश्य होगा, होगी, और
होंगे। दोस्तों जब हम मस्ट के बाद हैव और उसमें V3 जोड़ देते हैं फिर इसका मतलब हो जाता है अवश्य, होगा, होगी या फिर होंगे। और इसका यूज हम करते कहाँ पर है? इसका यूज हम करते हैं पास्ट में। जी हाँ, पास्ट के एक्शन को होने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट हैव और V3 का। अवश्य, होगा, होगी, होंगे पास्ट में। एग्जाम्पल दिया गया है, तुमने मुझे तुमने मुझे वहां अवश्य अवश्य देखा होगा। जी हाँ, देखो आ रहा है अवश्य होगा, अवश्य होगा। और कहाँ पर? पास्ट में। तुमने मुझे वहां अवश्य देखा होगा। पास्ट की बात की जा रही है, कहाँ? फ्यूचर में। कहाँ पर? पास्ट की बात की जा रही है फ्यूचर में। तुमने मुझे वहां अवश्य देखा होगा। इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुमने का मतलब यू, इसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट हैव। दोस्तों वर्ब है इसमें देखना, और देखने का मतलब सी होता है, सी की थर्ड फॉर्म सीन। यू मस्ट हैव सीन मी, कहाँ? वहां। वहां का मतलब होता है, क्या होता है रसगुल्लों? देयर। जी हाँ। अगला एग्जाम्पल, उसने उसने पलक को उसने पलक को अंग्रेजी अवश्य अवश्य पढ़ाई होगी। उसने पलक को अंग्रेजी अवश्य पढ़ाई होगी। तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट हैव। अब दोस्तों इसमें वर्ब दिया है पढ़ाना, और पढ़ाने का मतलब रसगुल्लों क्या होता है? टीच। बिल्कुल सही। और यहाँ पर हम यूज करेंगे टीच की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टाट। टाट। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। टाट इंग्लिश टू पलक। ही मस्ट हैव टाट इंग्लिश टू पलक। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों मस्ट के बाद हम हैव और उसमें V3 का यूज करके ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है अवश्य, होगा, होगी या होंगे। और कहाँ पर? पास्ट में। तो आप भी इन सारे स्ट्रक्चरों का यूज कीजिए, ध्यान से पढ़िए और तमाम सारे सेंटेंस को अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस, तुम्हारे नाम। उसने राधिका को अवश्य पीटा होगा। ये तुम लोगों को बनाना है। ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।